हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। तो इसी सीक्वेंस में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कि ट्रांसफॉर्मर में वेक्टर ग्रुप क्या होता है और ट्रांसफॉर्मर में वेक्टर ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 5 चीजें ये हैं कि आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि 1 आवर का मतलब 30 डिग्री होता है। दूसरी चीज, अगर कैपिटल डी है तो उसका मतलब डेल्टा होगा और एचवी वाइंडिंग होगा। अगर कैपिटल में वाई है तो उसका मतलब स्टार होगा और एचवी वाइंडिंग होगा। अगर स्मॉल में डी है तो उसका मतलब एलवी वाइंडिंग होगा और डेल्टा होगा। ठीक है। अगर स्मॉल में वाई है तो उसका मतलब स्टार और एलवी वाइंडिंग होगा। अब उसके बाद आप सीधा यहां पर देखिए कि स्टार वाइंडिंग किस तरीके की होती है। तो स्टार वाइंडिंग दोस्तों इस तरीके का स्टार अरेंजमेंट होता है और डेल्टा अरेंजमेंट इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे इस घड़ी की सुई का क्या मतलब है। ठीक है। तो ये घड़ी की दो सुइयां हैं। फर्स्ट वाली सुई एचवी वाइंडिंग को डिनोट करती है। ये जो सुई है ये एचवी वाइंडिंग को डिनोट करेगी, एचवी के फेजर को बताएगी। और ये मिनिट हैंड सुई भी इसको बोला जाता है, मिनिट हैंड सुई बोला जाता है इसको दोस्तों। ठीक है। ये हमेशा फिक्स और कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये 12 पर ही कांस्टेंट रहेगी। आपको जस्ट अभी सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है, या फिर आप इन्हें नोट भी करके रख सकते हैं। और जो एलवी वाइंडिंग है उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट होता है और उसी को वेक्टर ग्रुप के थ्रू बताया जाता है और ये हमेशा आवर हैंड को डिनोट करती है। ठीक है। तो अभी आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि ट्रांसफॉर्मर में वेक्टर ग्रुप होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर में वेक्टर ग्रुप एचवी और एलवी के कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है कि एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी हमें वेक्टर ग्रुप से पता लगता है। वाइंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन, फेज डिस्प्लेसमेंट हमें वेक्टर ग्रुप से पता लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वेक्टर ग्रुप जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अगर ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन करवाते हैं तो सेम वेक्टर ग्रुप के ट्रांसफॉर्मर को ही पैरेलल में जोड़ा जाता है, अदरवाइज मेजर एबनॉर्मेलिटी के चांसेस होते हैं। तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि वेक्टर ग्रुप होता क्या है। अब चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला आप यहां पर देखिए पहला वाला फिगर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल वाई का मतलब होता है एचवी वाइंडिंग, स्मॉल वाई का मतलब होता है एलवी वाइंडिंग और वाई का मतलब हमेशा स्टार होता है। तो आप मेरे को बताइए यहां से देख के कि जो है एचवी वाइंडिंग वो इस ट्रांसफॉर्मर की स्टार है और एलवी वाइंडिंग भी स्टार है और जीरो डिनोट करता है फेज डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि एचवी और एलवी के बीच में जो फेज डिफरेंस है या फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 0 डिग्री है। ठीक है। सेकेंड डायग्राम देख के आप मुझे बताइए कि कैपिटल डी जो है वो एचवी वाइंडिंग को डिनोट कर रहा है, स्मॉल डी जो है वो एलवी वाइंडिंग को डिनोट कर रहा है और जीरो ये बता रहा है कि 0 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट एचवी और एलवी के बीच में है। ठीक है। थर्ड वाला देखिए आप, फर्स्ट वाला एचवी वाइंडिंग को यानी कि एचवी वाइंडिंग स्टार में है, सेकंड वाला एलवी वाइंडिंग को यानी कि एलवी वाइंडिंग डेल्टा में है। और वन यानी फेज डिस्प्लेसमेंट, और वन का मैंने आपको दोस्तों एक चीज बताई थी, 1 = 30 डिग्री। अब 30 डिग्री क्या होता है, तो यहां देखिए आप कि ये कोई क्लॉक है। जो क्लॉक मैंने आपको समझाई थी उस क्लॉक में मैंने आपको बताया था कि एचवी वाइंडिंग हमेशा 12 पे फिक्स होती है और हमेशा मिनिट हैंड को रिप्रेजेंट करती है। एलवी वाइंडिंग में फेज डिस्प्लेसमेंट होता है और ये हमें बताती है कि एचवी से एलवी कितना लेग कर रही है या कितना लीड कर रही है। ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट इसको समझते हैं। ये 4 वॉच देखिए आप। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे 4 अलग अलग फेज शिफ्ट दिखाए गए हैं। सबसे पहला 0 डिग्री फेज शिफ्ट, क्योंकि एचवी और एलवी दोनों सेम फेज में है तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट। दूसरे वाले में देखिए आप कि एलवी वाइंडिंग जो है वो 1 पे है और एचवी वाइंडिंग जो है वो 12 पे है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 = 30 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जो मूवमेंट होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा माइनस में होगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है। तो 1 = 30 डिग्री और किसके 30 डिग्री, माइनस के 30 डिग्री, और 2 = 60 डिग्री, 2 = 60 डिग्री और किसके 60 डिग्री, माइनस के 60 डिग्री।
ठीक है। इसी तरीके से 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री और वो माइनस के 90 डिग्री। तो इस तरीके से अगर एलवी वाइंडिंग यहां पे कहीं होती है और वेक्टर ग्रुप इस तरीके का होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि y D1 वेक्टर ग्रुप है, तो यहां पे आप 1 को देखते ही बता देंगे कि माइनस 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है HV और LV के बीच में, ठीक है। LV वाइंडिंग आवर एंड को डिनोट करती है, ठीक है, और LV वाइंडिंग 1 पे है, इसलिए इसको वेक्टर ग्रुप को 1 रखा गया है यहाँ पे। अगर ये LV वाइंडिंग 3 पे होती तो आप फेज शिफ्ट कितने का बताते? 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वो 90 डिग्री किसके? माइनस के 90 डिग्री। अब ये तो हुई दोस्तों माइनस की बात। अब अगर सेम इसको मैं इधर कर देता हूं तो देन ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 11 जो होगा वो प्लस के 30 डिग्री, 10 जो होगा वो प्लस के 60 डिग्री, फिर 9 जो होगा वो प्लस के 90 डिग्री, और इसी तरीके से 8 जो होगा वो 120 डिग्री प्लस के और 150 डिग्री प्लस के। अब देखिए अगर आपको 90 में भी कंफ्यूजन है तो यहां पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े ग्राफ में, ठीक है। तो माइनस वाला पोर्शन कौन सा होता है और प्लस वाला पोर्शन कौन सा होता है? तो दोस्तों देखिए आप कि यहां पे आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आवर वाली सुई जो है वो यहां पर होगी तो आप क्लियरली बता देंगे कि जो ये वेक्टर ग्रुप है इसमें एलवी में फेज शिफ्ट कितना है, बताइए कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री प्लस के 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है अभी? अगर समझ आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।